आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़याबान उर्दू के सबक नंबर 1 का, और इस सबक का उन्वान है नावल। और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का नावल बेवा सबक के तौर पर शामिल किया गया है। सबक के अंदर नावल की तारीख दे रखी है, तारीख के हवाले से मालूमात दे रखी है, और साथ ही मुंशी प्रेमचंद के हवाले से भी अहम मालूमात यहाँ पर हमारे लिए फराहम कराई गई है, और मुंशी प्रेमचंद का ही नावल बेवा भी शामिल है। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने नावल का मुताला किया है, नावल क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, उर्दू अदब में किस तरह से नावल का आगाज हुआ, इन हवालात से हमने मालूमात हासिल की है। दूसरे हिस्से में हमने मुंशी प्रेमचंद की जिंदगानी के हवाले से और खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल की है। तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस हिस्से में हम मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल बेवा का मुताला करेंगे। यहां से बेवा की शुरुआत हो रही है, इस नावल की शुरुआत हो रही है। असल जो नावल है उसमें 17 बाब हैं, 17 चैप्टर्स हैं जो काफी तवील हैं, तकरीबन 183 पेज के ऊपर ये मुश्तमिल है। यहां पर सिर्फ 9 बाब आपके लिए सबक के अंदर शामिल किए गए हैं, जिनका हम अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके मुताला करेंगे। अवलीन 9 बाब यहां पर शामिल हैं, और पहले हिस्से के साथ, पहले बाब के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। यह सबक का तीसरा हिस्सा है और उन्वान इसका है बेवा बाब 1। पहला हिस्सा है, पहला चैप्टर है। इस हिस्से में आपको कहानी पता चल जाएगी कि कहानी क्या है, बेवा किस चीज से आपको तारुफ कराना चाहते हैं, क्या पैगाम मुंशी प्रेमचंद इस नावल के जरिए आपको देना चाहते हैं। शुरुआती हिस्से के अंदर ही, पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर ही आपके ऊपर ये बात वाज़ेह हो जाएगी, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक बार हम नावल बेवा के बारे में मोटे मोटे तौर पर मालूमात हासिल कर लेते हैं। इसके अंदर बच्चों बाबू अमृत राय का मरकजी किरदार है, जो इस कहानी की जान है। बड़ा संजीदा शख्स है, वो एक वकील है, लेकिन ईमानदार वकील है। कभी बनावटी मुकदमे नहीं लेता है, बनाए हुए झूठे फर्जी मुकदमे ये कभी भी नहीं लेता है। ईमानदारी से अपने केस लड़ता है, और कोई केस अगर ये अपने हाथ में ले लेता है, कोई मुकदमा अगर इनको मिल जाता है, तो ये पूरी जान लगा देते हैं उस मुकदमे को जीतने के लिए। उसूलों और कवायद की पाबंदी करने वाले शख्स हैं, कवानीन की पूरी तरह से पाबंदी करते हैं, हर चीज में ईमानदारी के साथ पेश आते हैं। पूरे ईमानदार, संजीदा और मतीन और गयूर शख्स ये किरदार इस अमृत राय का नजर आता है। इसके साथ ही दूसरा किरदार है दाननाथ का। दाननाथ अमृत राय के दोस्त हैं, बाबू अमृत राय के खास दोस्त हैं। दाननाथ प्रोफेसर हैं, लेकिन बड़े लापरवाह हैं। वो जिस तरह से बाबू अमृत राय कवायद पर चलते हुए अपने कामों को अंजाम देते हैं, कवानीन की पाबंदी करते हैं, इनके लिए कोई कवानीन नहीं बने हैं, कोई पाबंदियां नहीं बनी हैं। ये अपने लिए पाबंदियां नहीं देखते, ये अपने लिए आसानियां देखते हैं, हर काम को आसानी से करने की कोशिश करते हैं। बाबू अमृत राय की बीवी का इंतकाल हो चुका है। बच्चे की पैदाइश के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों का इंतकाल हो गया था, तो अब ये अकेले हैं, इनकी बीवी नहीं है, दागे मुफारकत ये खा चुके हैं। इनकी बीवी की छोटी बहन का नाम है प्रेमा। ये बद्री प्रसाद की बेटियां हैं। पहली बेटी से इनकी शादी हो गई थी अमृत राय की, और दूसरी बेटी का नाम है प्रेमा। प्रेमा भी मुंशी ये लाला अमृत राय से, बाबू अमृत राय से मोहब्बत करती है। प्रेमा का भी इनसे लगाव है, क्योंकि ये किसी मानों के अंदर कम नहीं है, हर चीज के अंदर ये आगे बढ़े हुए हैं। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, इज्जत भी खूब है, और संजीदा शख्स है। चाल चलन, आदत और एतवार भी इनकी अच्छी है। तो प्रेमा भी इनके ऊपर आशिक है, इनके ऊपर फिदा है, और इनके ऊपर वो दिलो जान से निसार है। प्रेमा से मोहब्बत करते हैं दाननाथ, लेकिन दाननाथ बाबू अमृत राय से कमजोर हैं, हर चीज में कमजोर हैं। पैसा भी इनके पास कम है, इज्जत भी इनके पास कम है। जो दिलकशी होती है, जो अखलाक होते हैं, वो भी बाबू अमृत राय का इनसे ज्यादा हैं। हर चीज में दाननाथ इनसे कम है। हालांकि शुरुआत में बद्री प्रसाद प्रेमा की शादी दाननाथ से कराना चाहते थे, लेकिन जब अपनी बेटी का इंतकाल हो गया, तो इनसे अच्छा, बाबू अमृत राय से अच्छा इनको दूसरा वर नहीं मिला। इन्होंने तय कर लिया कि इन्हीं से शादी कर लेंगे, और प्रेमा का भी लगाव था बाबू अमृत राय से। तो इस तरह से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। दाननाथ अपनी ख्वाहिश को मन में ही दबा लेता है, प्रेमा से शादी करने की ख्वाहिश उसके मन में ही दम जाती है। जब बाबू अमृत राय को भी पता है कि दाननाथ प्रेमा से शादी करना चाहता है, लेकिन क्योंकि अब शादी तय हो गई है, प्रेमा को भी उनसे मोहब्बत है, तो वो शादी के लिए राजी हो जाते हैं, और खतो किताबत भी दोनों के बीच में होती है। उसी दौरान कहानी के अंदर एक मोड़ आता है, और शुरुआती कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। लाला अमरनाथ, पंडित अमरनाथ नाम के एक मुकर्रिर
एक तकरीर करते हैं, और वो तकरीर बाबू अमृत राय भी सुन रहे हैं। वो तकरीर है विधवा विवाह के ऊपर, बेवाओं की शादी के ऊपर वो तकरीर है। अमरनाथ का कहना है, पंडित अमरनाथ का कहना है कि हर वो शख्स जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, वो कुंवारी लड़की से शादी नहीं कर सकता, उसे नहीं करना चाहिए। यही आज का तकाजा है और यही इंसानियत की कीमत है। इंसानियत का तकाजा इस चीज को बताया गया है कि जिसकी बीवी मर चुकी है तो वो भी किसी विधवा से शादी करे, जो खुद रंडवा हो चुका है वो किसी कुंवारी लड़की से शादी ना करे। ये तकरीर लाला अमरनाथ की, पंडित अमरनाथ की तकरीर बाबू अमृत राय के ऊपर गहरा असर करती है और वो प्रेमा से शादी करने का ख्याल छोड़ देते हैं। वो हाथ ऊपर करते हैं कि मैं भी अब किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करूंगा, प्रेमा से शादी के लिए मना कर देते हैं। इस तरह से हमारी कहानी यहां से आगे बढ़ती है। कहानी के अंदर एक बेवा पूर्णा भी है जो लाला बद्री प्रसाद यानी प्रेमा के वालिद के यहीं पर रहती है। यह भी सताई हुई है। इसको लाला बद्री प्रसाद का बेटा कमला प्रसाद और ज्यादा सताता है और ज्यादा परेशान करता है। तो उससे परेशान होकर यह भी बाबू अमृत राय के पास आ जाती है। बाबू अमृत राय विधवाओं का एक आश्रम बनाते हैं, उनके लिए रहने की जगह बनाते हैं। वहां पर विधवाएं जो जमाने से परेशान हैं, दुनिया की सताई हुई हैं, आसानी से रह सकती हैं, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। यहां पर विधवा विवाह के मसले को पेश किया गया है, साथ ही खवातीन की इज्जत के बारे में बताया गया है कि किस तरह वो अपनी इज्जत को बचाते हुए खुद मुख्तार बन सकती हैं। यहां पर छोटे छोटे काम, मुआशी काम उनके लिए शुरू किए गए हैं, कुछ बिजनेस बताए गए हैं जिनके जरिए वो अपने आप को, अपनी जिंदगी को आसान बनाती है। विधवा विवाह और आश्रम की जिंदगी का ख्याल यहां पर पेश किया गया है। इस ख्याल के जरिए आपका नजरिया यह है, मुंशी प्रेमचंद ने नजरिया जाहिर किया है कि जो विधवा औरतें हैं या ऐसी औरतें जिन्हें उनके पतियों ने छोड़ दिया है, शोहर उनको अपने साथ रखना नहीं चाहते, अब वो इज्जत की जिंदगी कैसे गुजारें, तो वो आश्रम में रहते हुए खुद मुख्तार बनकर, आश्रम में कई तरह के काम हैं, उन कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बाइज्जत तरीके से गुजार सकते हैं। और इस तरह से हमारी कहानी का इख्तिताम होता है। आश्रम बन जाता है और जो पूर्णा है वो भी वहां रहने लग जाती है। प्रेमा की शादी दाननाथ से हो जाती है। दाननाथ को शुरू में प्रेमा के ऊपर शक होता है, लेकिन बाद में वो अपना शक खत्म करके अपने आप के ऊपर मलूल होते हैं और जो अमृत राय हैं इनसे माफी मांग लेते हैं। और अमृत राय जो है फिर आश्रम की जिंदगी के अंदर ही वही जिंदगी गुजारते हैं, फिर वो कभी शादी नहीं करते। तो कई किस्से इसके अंदर दिए गए हैं, कई मोड़ दिए गए हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ इस नावल को पेश किया गया है। मरकजी ख्याल यहाँ पर खवातीन के मसले हैं, खवातीन का हाल बयान किया है, विधवाओं की शादी करने का प्लान पेश किया है कि उनकी शादियां करा दी जाएं और शादी ना भी कराएं तो उनको एक इज्जतदार जिंदगी दी जाए, उनके साथ जुल्म सितम ना किया जाए, उनके ऊपर जुल्म ना किया जाए, उनको वो चीजें दी जाएं जिसकी वो हकदार हैं। और इस तरह से नावल इख्तिताम की तरफ चला जाता है। तो शुरू करते हैं हम पहला बाब। यहां पर पहले बाब के अंदर एक मंदिर के अंदर पंडित अमरनाथ अपनी तकरीर कर रहे हैं। यहां पर दाननाथ भी बैठे हुए हैं और बाबू अमृत राय भी बैठे हुए हैं। एक खाका मैंने आपको बता दिया है, तो पूरा नावल अब आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। बड़े गौर के साथ पढ़ना है, मुश्किल अल्फाज भी हैं इसके अंदर, तो वो मैं आपको बताता रहूंगा, उन्हें आप लिख लें। और नावल का जो तर्ज है, जो अंदाज है, वो आप समझने की कोशिश करें। गौर के साथ पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, काशी के आर्य मंदिर में पंडित अमरनाथ की तकरीर हो रही है। नाजरीन मशहूर से बैठे हुए हैं। मशहूर यानी डूबे हुए हैं, गर्क हुए हैं। इतने मशहूर हैं, इतने उसके अंदर डूबे हुए हैं जैसे किसी ने उनके ऊपर जादू कर दिया हो। जादू किसी कैफियत के अंदर खामोशी से बैठे हुए उन्हें सुन रहे हैं। और ये हैं पंडित अमरनाथ, जिनसे मुतासिर होकर बाबू अमृत राय ने प्रेमा से शादी का ख्याल छोड़ दिया था। प्रोफेसर दाननाथ ने आगे खिसक कर अपने दोस्त बाबू अमृत राय के कान में कहा, रटी हुई तकरीर है। अब दोनों में खुसुर पुसुर हो रही है। अमृत राय तकरीर सुन रहे हैं, तकरीर में डूबे हुए हैं, लेकिन दाननाथ का मन नहीं लग रहा। दाननाथ को तो बाहर जाना है, मजे करना है। मैंने शुरू में बताया आपको कि ये बाबू अमृत राय एक संजीदा शख्स हैं, उसूलों और कवायद की पाबंदी करने वाले शख्स हैं, सोचो फिक्र वाले इंसान हैं, जबकि दाननाथ बड़बोले किस्म के इंसान हैं। इनके मन में भी जज्बात हैं लेकिन उसको दबाए रखते हैं। लेकिन ये किसी कवानीन और उसूलों की पाबंदी करना नहीं चाहते।
बात बात के अंदर ये अपनी बातें पेश करते हैं, जवाब पेश करते हैं। यहां पर ये बैठे हुए तकरीर के अंदर, बाबू अमृत राय को तो तकरीर में मजा आ रहा है, लेकिन दाननाथ वहां पर कोफ्त महसूस कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं, लेकिन अकेले भी नहीं निकलना चाहते। अमृत राय इनके खास दोस्त हैं, उनको साथ ले जाना चाहते हैं। कह रहे हैं रटी हुई तकरीर है। अमृत राय स्पीच सुनने में महू थे, महू यानी डूबे हुए थे, उसका जवाब ना दिया। दाननाथ ने फिर कहा, साफ रटी हुई तकरीर है, यहां बैठना फिजूल है, टेनिस का वक्त निकला जा रहा है। कान में कह रहे हैं कि यहां पर क्यों बैठे हुए, रटी हुई तकरीर है, क्या मतलब है, चलो टेनिस खेलेंगे। अमृत राय ने फिर भी कुछ जवाब न दिया। आखिर दाननाथ ने मायूसाना अंदाज से कहा, मायूस हो गए, कह रहे हैं अपने सोच से कि चलो टेनिस खेलेंगे, मजे करेंगे, यहां से तो चलें, लेकिन जवाब कुछ नहीं आ रहा। अमृत राय तो डूबे हुए हैं, गर्क हो गए हैं उसके अंदर, पूरी शिद्दत से उनकी तकरीर सुन रहे हैं, तो ये मायूस हो गए कि ये नहीं उठने वाला। तो उनसे कहते हैं, भाई मैं तो जाता हूं। कि ये सुन के वो उठ जाए अमृत राय कि मैं जा रहा हूं, तो वो बोले कि नहीं मैं भी चल रहा हूं, लेकिन वो नहीं उठे। अमृत राय ने उनकी तरफ बगैर देखे ही कहा, जाओ शौक से, तुम कब तक बैठे रहोगे, मैं तो आखिर तक तकरीर सुनकर आऊंगा। बिल्कुल बगलोल हो, यह आखिर इस तकरीर में है क्या। दोनों में बातचीत हो रही है। दाननाथ तो ले जाना चाहते हैं और अमृत राय कह रहे हैं मैं तो तकरीर सुनूंगा। पंडित अमरनाथ की तकरीर चल रही है, तकरीर में ये बहुत खुश हैं, नहीं जाना चाहते, तकरीर से नहीं उठना चाहते। तो ये कहते हैं तुम तो बिल्कुल बगलोल हो। बगलोल यानी अहमक, बेवकूफ, नादान। ये कह रहे हैं तुम तो नादान हो, इस तकरीर में ऐसा है क्या जो तुम बैठे हुए सुन रहे हो, छोड़ो इस तकरीर को, चलो अपन तो बाहर चलते हैं, बाहर घूमने फिरते चलते हैं। तो तुम जाओ, मैं तुम्हें जबरन रोकता तो नहीं, जबरन यानी जबरदस्ती, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूं, मैं तो तकरीर सुनकर आऊंगा। अजी घंटों बोलेगा, रांड का चरखा है, तकरीर है। मनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमृत राय उठ जाए। रांड का चरखा कहते हैं बच्चों उस काम को जो मुसलसल चलता रहे, उस सिलसिले के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कभी खत्म ना हो, मुतवातिर चलता रहे। रांड का चरखा बच्चों, रांड यहां पर बेवा को कहा गया है। बेवा का चरखा, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जब तक उसकी रोजी रोटी का जुगाड़ ना हो जाए वो चरखा चलता ही रहता है, तो इसलिए यहां पर इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। आम बोलचाल के अल्फाज हैं ये, अब इनको कम कर दिया गया है, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जिस वक्त ये नावल लिखा गया है उस वक्त अमूमन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। तो सिलसिलेवार चलने के लिए, लगातार कोई काम चलता रहे, बहुत वक्त तक चलता रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले, उस काम के लिए रांड का चरखा ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई ये तो घंटों चलेगा, तुम घंटों बैठे हुए सुनते रहोगे, सुनने भी दो, बेकार बकबक कर रहे हो, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो तकरीर खत्म करके ही उठूंगा, बाबू अमृत राय कहते हैं। अब दाननाथ जवाब देते हैं, पछताओगे, आज प्रेमा भी खेलने आएगी। उनको बता रहे हैं कि यहां पर बैठोगे तो पछताओगे, आज तो प्रेमा भी खेलने आने वाली है, और प्रेमा बाबू अमृत राय की मंगेतर है। ये दाननाथ भी इससे मोहब्बत करते थे, मुंशी बद्री प्रसाद की लड़की है और ये भी इनसे मोहब्बत करती है। तो ये कह रहे हैं कि आज खेलने के लिए प्रेमा भी आने वाली है, तुम पछताओगे, चलो उससे ही मुलाकात हो जाएगी। तो अमृत राय जवाब देते हैं, तुम उससे मेरी तरफ से माफी मांग लेना, उसको सॉरी बोल देना मेरी तरफ से। दाननाथ कहते हैं, मुझे क्या गरज है कि आपकी तरफ से माफी मांगू। दाननाथ आसानी से गला छोड़ने वाले आदमी ना थे। घड़ी निकालकर देखी, पहलू बदला और बेसब्री के अंदाज से फिर अमृत राय की तरफ देखने लगे। अमृत राय परेशान हो गए कि तुम जाओ, वो कहते हैं कि प्रेमा भी आएगी तो प्रेमा को सॉरी बोल देना, मैं नहीं आ रहा, अभी मैं ये तकरीर सुनकर आऊंगा, पंडित अमरनाथ की तकरीर को खत्म करके आऊंगा। दाननाथ भी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं थे, बैठे हुए हैं वहीं पर ही कि लेकर ही जाऊंगा इनको, क्योंकि इनके बगैर इनका ही मन नहीं लगता, बहुत खास दोस्त हैं और दोस्त को दोस्त के साथ रहने में मजा आता है, चाहते हैं ले जाना। अब जा नहीं रहे तो ये बताएं कि दाननाथ भी आसानी से गला छोड़ने वाले शख्स नहीं है। गला छोड़ना यानी आसानी से पीछा छोड़ने वाले शख्स नहीं है। अपनी घड़ी निकाल कर देखते हैं, पहलू बदल लेते हैं, पहले इस तरह से बैठे थे, अब बैठने का तरीका बदल देते हैं, क्योंकि बैठे बैठे भी थक गए हैं, और बेसब्री के अंदाज में अमृत राय के चेहरे को देखने लगते हैं कि अब ये यहां से कब उठेगा। उनकी तवज्जो तकरीर की तरफ नहीं
मुकर्रिर की दाढ़ी की तरफ थी। मुकर्रिर तकरीर करने वाला, अब दाननाथ भी तकरीर देखने लग गए। अब मन तो नहीं कर रहा उनका तकरीर देखने का, लेकिन तकरीर का मन नहीं कर रहा, तो वो जो दाढ़ी हिल रही है मुकर्रिर की, वो दाढ़ी को देखने लग गई। वो दाढ़ी बोलने की वजह से ऊपर नीचे हिल रही थी, वो आगे पीछे हो रही थी। दाढ़ी की जुम्बिश पेहम में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। जुम्बिश पेहम लगातार होने वाली जुम्बिश से कोई दाढ़ी वाला शख्स जब बोलेगा तो दाढ़ी हिलेगी। अब ये पंडित अमरनाथ की सफेद दाढ़ी ऊपर नीचे हिल रही है बोलने में, इनको बड़ा मजा आ रहा है इस दाढ़ी को देखकर। कुछ ना कुछ बोलते रहने का मर्ज था दाननाथ को, कभी चुप नहीं बैठते थे, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे। हर बात का उनके पास जवाब था, हर वक्त कुछ ना कुछ उनके पास बोलने के लिए जुमले मौजूद थे। अब दाढ़ी हिल रही थी तो ऐसे में कहां चुप रहते वो। ऐसा दिलचस्प नजारा देखकर खामोश कैसे रहते। अमृत राय का हाथ दबाकर बोले, आपकी दाढ़ी कितनी सफाई से हिल रही है। यानी अमृत राय का हाथ दबाया खामोशी से और धीरे से उनकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि आपकी दाढ़ी कितनी सफाई से हिल रही है, किस तरीके से हिल रही है। जी चाहता है कि नोच कर रख दूं। खामोशी से बोल रहे हैं कि उनको आवाज नहीं जाए, लेकिन बाबू अमृत राय को सुना के बोल रहे हैं कि आपकी दाढ़ी कितनी सफाई से हिल रही है, जी चाहता है कि नोच के रख दूं इस दाढ़ी को। अमृत राय ने मुकद्दर होकर कहा, मुकद्दर यानी नाराज, परेशान हो गए, बार बार परेशान करते हैं। मुकद्दर कहते हैं कुदूरत से भरा हुआ, जिसमें कुदूरत है, कुदूरत यानी परेशानी, नाराजगी। नाराज हो गए बहुत देर होके, परेशान होकर कहा, तुम बड़े बदनसीब हो कि ऐसी दिल आवेज और पूरा सर तकरीर का लुत्फ नहीं उठा सकते। डांटने लग गए उनको बाबू अमृत राय कि खुद तो नहीं सुन रहे, तुम तो बड़े बदनसीब हो और मुझे भी परेशान किए जा रहे हो। मुकर्रिर ने कहा, अब तकरीर की आवाज बीच बीच में आ रही है इनको, मैं आप साहिबों के रूबरू तकरीर करने के नहीं खड़ा हुआ हूं। मुकर्रिर कहते हैं कि मैं आप साहिबों के रूबरू तकरीर करने नहीं खड़ा हुआ हूं। दाननाथ बीच में लुकमा ले रहे हैं, आहिस्ता से, बिल्कुल आहिस्ता से बोल रहे हैं कि और किसी को आवाज नहीं जाए, जो महफिल में बैठे हुए लोग हैं, सिर्फ बाबू अमृत राय सुने। और क्या आप घास खोदने के लिए आए हैं। मुकर्रिर कहता है कि मैं आपके बीच में तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं तो आपको समझाने के लिए खड़ा हुआ हूं। तो वो बीच में सवाल लगाते हैं कि तो क्या आप घास खोदने के लिए खड़े हुए हैं। फिर मुकर्रिर की आवाज आती है, बातें बहुत हो चुकी, अब अमल का मौका है। दाननाथ आहिस्ता से ही, जब आपकी जुबान आपके काबू में रहे, लुक़्मे ले रहे हैं उनकी बातों के बीच में। मुकर्रिर, जो असहाब अपनी रफीक जिंदगी का दाग उठा चुके हैं, वो बराह करम अपने हाथ उठाएं। रफीक जिंदगी, अपनी बीवी का इंतकाल जिनका हो चुका है, उनसे हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं। यानी जो अपनी रफीक जिंदगी को खो चुके हैं, अपनी बीवी को खो चुके हैं, वो शख्स अपने हाथ उठाएं। दाननाथ दबी आवाज से धीरे से बोल रहा है। अब उन्होंने कहा कि जिसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है वो शख्स हाथ उठाएं, तो बहुत सारे अशखास ने वहां पर हाथ उठा लिया। दाननाथ तो हर चीज में मजाक कर रहे हैं, यहां भी वो फिर मजाक करते हैं, धीरे से कहते हैं, उफ़ो, यहां तो आधे से ज्यादा रनवे निकल आए। मुकर्रिर, अब लोगों ने हाथ ऊपर कर लिया, जिनकी बीवियों का इंतकाल हो गया उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया। तो अब मुकर्रिर कहते हैं, जो असहाब इस ख्याल से मुत्तफिक हों कि रंडवों को कुंवारियों से शादी करने का कोई हक नहीं है, वो बराह करम अपने हाथ उठाएं। अब मुकर्रिर ने एक फलसफा पेश किया है, ख्याल पेश किया है। वो ये कहते हैं कि पहले तो वो हाथ उठाओ जो अपनी बीवियों को खो चुके हैं, अपनी रफीक जिंदगी का दाग उठा चुके हैं, दाग मुफारकत उठा चुके हैं, वो हाथ उठाओ। तो बहुत सारे अशखास ने हाथ उठा दिया। महफिल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी बीवी का इंतकाल हो गया था। इसके बाद हाथ नीचे कर लिए गए। मुकर्रिर ने फिर कहा कि अब वो शख्स हाथ उठाओ जिनका यह मानना है कि जो अपनी बीवी को खो चुके हैं उनको कुंवारियों से शादी करने का कोई हक नहीं है, यानी रंडवों को कुंवारियों से शादी करने का कोई हक नहीं है। वो जो ये बात मानता है, इस बात में मेरे से मुत्तफिक है, वो हाथ ऊपर उठाए। किसी का हाथ नहीं उठा, सिर्फ बाबू अमृत राय का हाथ उठा। सिर्फ एक हाथ उठता है, यह बाबू अमृत राय का हाथ है। अहले जलसा उनकी तरफ पुल सवाल और दिलचस्पी वाली निगाहों से देखने लगता है। सारी नजरें उनकी तरफ लग गई, जितने भी लोग बैठे हुए थे वो उनको देख रहे हैं। क्योंकि बच्चों,
उस वक्त कई ऐसे शख्स होते थे जिन्होंने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद भी कुंवारी लड़कियां ढूंढते थे, कुंवारी लड़कियों से शादी करने की कोशिश करते थे। उनका जो तलाकशुदा हैं या जिनके शोहर मर चुके हैं, उनकी तरफ शादी का उनका ख्याल नहीं रहता था। यहां पर यहीं से मसला उठा दिया गया है और मरकजी ख्याल जो इस नावल का है वो भी आपके सामने यहीं से वाज़ेह हो चुका है, यहीं से सफाई दे दी गई है कि जो अपनी बीवियों को खो चुके हैं वो तो कम से कम विधवाओं से शादी करें, क्योंकि उस वक्त विधवाओं से शादी करना हकीर समझा जाता था, एक तरह से गुनाह समझा जाता था, उसको अपने मजहब के खिलाफ माना जाता था कि हमारा मजहब खराब हो जाएगा अगर विधवाओं से शादी कर ली जाएगी, तो मजहब में कमी आ जाएगी। इस चीज को मजहब से जोड़ दिया गया था, तो कोई विधवाओं से शादी नहीं करता था, तलाकशुदाओं से शादी नहीं करता था। लेकिन पंडित अमरनाथ इस मुहिम के ऊपर लगे हुए थे, इस अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे कि लोग उनसे जुड़े, उनसे मुतासिर हुए और विधवा औरतों का भी शादी हो सके। अब बाबू अमर जो अमृत राय हैं, ये भी एक विदुर थे, इनकी भी बीवी का इंतकाल हो चुका था और ये भी एक कुंवारी लड़की से शादी करने वाले थे। इन्होंने हाथ ऊपर कर दिया कि नहीं, मैं अब कुंवारी लड़की से शादी नहीं करूंगा। प्रेमा से इनकी मोहब्बत थी, प्रेमा भी इनसे मोहब्बत करती थी, यहां पर जबरदस्ती की शादी नहीं थी, यहां पर मोहब्बत की शादी थी, रजामंदी की शादी थी, दोनों के घर वाले भी राजी थे। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अब कुंवारी से शादी नहीं करूंगा, मैं भी किसी विधवा से ही शादी करूंगा। दाननाथ ने अमृत राय के कान में कहा, यह क्या बेहुदा हरकत है, हाथ नीचे करो। अमृत राय, मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में उससे बेहतर दूसरा मुआशरती उसूल नहीं है। ये जो आज हालात चल रहे हैं, ये जो कशमकश चल रही है, हमारे मुआशरे की जो बदहाली है, इसको सुधारने के लिए इससे अच्छा उसूल कोई हो ही नहीं सकता कि बेवाओं की शादी की जाए, विधवाओं की शादी की जाए, उनको भी नई जिंदगी दी जाए, उनको भी एक बार फिर मौका दिया जाए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का, अपनी जिंदगी को सलीके से जीने का। और बाबू अमृत राय भी लाला पंडित अमरनाथ की मुहिम के अंदर शामिल हो गए। दाननाथ समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हाथ नीचे करो अपना, क्यों हाथ ऊपर कर रहे हो, लेकिन वो नहीं मानने वाले थे। इरादों के पक्के थे अपने, एक बार जो अज़्म कर लेते थे, एक बार जो इरादा कर लेते थे, उस बात को पूरा करके ही रहते थे, कभी अपने वादे से नहीं मुकरा करते थे। मुकर्रिर ने अमृत राय को उनके इखलाक की जुर्रत पर मुबारकबाद दी। जुर्रत यानी हिम्मत और इखलाक की जुर्रत है ये, क्योंकि अच्छे इखलाक वाले इंसान ही इस तरह की जुर्रत कर सकते हैं, इस तरह की हिम्मत दिखा सकते हैं। तो जो इन्होंने मुआशरे की बहबूदी के लिए कदम आगे बढ़ाया, तो इसके लिए मुकर्रिर इनको शुक्रिया करते हैं इनका, और इनको मुबारकबाद देते हैं कि कम से कम तुमने तो अपनी हिम्मत दिखाई। इतने सारे यहां पर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अपनी बीवी को खो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये कुंवारी लड़की से शादी करने का ख्याल रखते हैं। इनके मन में ये नहीं है कि ये किसी विधवा से शादी करें, जबकि खुद भी अपने को खो चुके हैं, ये भी अपने को खो चुकी हैं, लेकिन ये उनसे शादी करना नहीं चाहते। तो इनकी जुर्रत पर, अमृत राय की हिम्मत के ऊपर मुकर्रिर इनको बधाई देते हैं। चंद जुमलों में नाजरीन की पस्त हिम्मती पर अफसोस किया और बैठ गए। जलसा खत्म हुआ। इनको तो मुबारकबाद देते हैं और बाकी सुनने वालों को मलामत करते हैं, उनको बताते हैं कि तुमने इस तरह का माहौल, इस तरह का मुआशरा बना लिया है कि विधवा का विवाह होना बहुत मुश्किल हो गया है। पस्त हिम्मती के लिए उनको मलूल करते हैं, बताते हैं उनको कि तुम भी हिम्मत वाले बनो, तुम भी कोशिश करो, और फिर यहीं पर जलसा खत्म हो जाता है। अहले जलसा एक एक करके रुखसत हो गए, दाननाथ भी बाहर चले आए, मगर अमृत राय अभी तक महवियत की हालत में दुनिया व महाफिया से बेखबर अपनी जगह बैठे हुए थे। महवियत डूबे हुए थे किसी सोचो फिक्र में, गहरी सोचो फिक्र के अंदर। जलसा खत्म हो गया है, सारे नाजरीन जा चुके हैं, मुकर्रिर भी जा चुके हैं, दाननाथ भी बाहर आकर खड़े हुए हैं, लेकिन बाबू अमृत राय वहीं बैठे हुए हैं, नीचे गर्दन करके कुछ सोच रहे हैं, सोचो फिक्र में डूबे हुए हैं। क्योंकि जो इन्होंने फैसला लिया है, यह फैसला बड़ा मुश्किल फैसला है, यह फैसला मुआशरे को बदलने वाला फैसला है, लेकिन यह फैसला आसान नहीं है, मुश्किल फैसला इन्होंने ले लिया था। दाननाथ ने 1 मिनट तक बाहर खड़े होकर इंतजार किया, तब अंदर जाकर बोले, अरे अब तो चलोगे या यहीं ढही दोगे? ढही देना यानी जमना, जमकर बैठना। बाहर इंतजार कर रहे थे, दाननाथ बाहर चले गए थे आदमियों के साथ, लेकिन बाबू अमृत राय तो अभी अंदर ही बैठे हुए थे, सोचो फिक्र के अंदर डूबे हुए थे।
ख्यालात में गर्क थे। आए दोबारा अंदर दाननाथ और इनको बोला कि अब चलने का इरादा है, ये यहीं पर डही दोगे, यहीं पर जमे रहोगे? अमृत राय ने चौंक कर कहा, हाँ हाँ चलो। दोनों दोस्त आकर मोटर में बैठे, मोटर चल पड़ी। दाननाथ के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। पूछा, आज तुम्हें यह हिमाकत कैसे सूझी? अमृत राय ने तमास्कर के अंदाज में जवाब दिया, वही सूझी जो तुम्हें सूझी। दाननाथ काफी देर से अमृत राय का इंतजार कर रहा है। अब उसको भूख भी लग गई है, पेट में भूख के वजह से चूहे दौड़ रहे हैं उसके। तो पूछता है अमृत राय से कि आज तुम्हें यह हिमाकत क्या सूझी? हिमाकत यानी बेवकूफी, नादानी। क्या हो गया जो तुमने हाथ ऊपर कर दिया और कहते हो कि मैं किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करूंगा? फिर प्रेमा का क्या होगा? इस वजह से वो ये हिमाकत कहते हैं इनको। और फिर अमृत राय भी इनका जवाब इसी अंदाज में देते हैं, तमस्कर यानी हंसी मजाक के अंदाज में मस्खरी करते हुए जवाब देते हैं। वो कहते हैं, वही सूझी जो तुम्हें सूझी, जैसा तुम सोचते थे वैसा ही मैंने किया। प्रेमा सुनेगी तो क्या कहेगी? दाननाथ अब प्रेमा का जिक्र कर रहे हैं। अमृत राय से कहते हैं कि तुम्हारी बात अगर प्रेमा सुनेगी तो वो क्या कहेगी? बेहद खुश होगी। कम से कम उसे खुश होना चाहिए। अपने अहबाब को फर्ज के सामने सर झुकाते हुए देखकर कौन खुश नहीं होता? अहबाब यानी दोस्त। दाननाथ कहते हैं कि प्रेमा सुनेगी तो क्या कहेगी, क्या उसके ऊपर बीतेगी? क्योंकि वो तो तुमसे शादी के लिए रजामंद है, शादी करना चाहती है। अमृत राय कहते हैं कि प्रेमा सुनेगी तो खुश होगी, और उसे तो कम से कम खुश होना ही चाहिए। तुम खुश नहीं हो, लेकिन प्रेमा को जरूर मेरे फैसले से खुशी होगी। वो कहते हैं कि अपने अहबाब को फर्ज के रास्ते पर चलते हुए देखकर ऐसा कौन शख्स है जो खुश नहीं होगा? ये मेरे फर्ज का रास्ता है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं। मैं मुआशरे के लिए मिसाल कायम कर रहा हूं। एक नई रीत डाली जा रही है, एक नया रिवाज शुरू किया जा रहा है। प्रेमा इसको देखेगी तो वो बड़ी खुश होगी, क्योंकि वो मुझे जानती है, मुझे समझती है, और मेरी बातों की भी वो इज्जत करेगी, मेरे फैसलों की भी वो इज्जत करेगी। और वो कहते हैं कि उसको इज्जत करनी भी चाहिए। दाननाथ ने मलामत की, अजी जाओ जी, बातें बनाते हो। उसे तुमसे कितनी मोहब्बत है ये तुमसे पोशीदा नहीं है। अभी शादी नहीं हुई, हालांकि तुम खुद उसके जिम्मेदार हो, ये दुरुस्त है, लेकिन सारा शहर जानता है कि वो तुम्हारी मंगेतर है। सोचो उसके और तुम्हारे दरमियान कितनी खता किताबत हो चुकी है। दाननाथ कह रहा है कि वो तुम मुझसे मना कर रहे हो, शादी के लिए इनकार कर दोगे, लेकिन तुम देख नहीं रहे कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। क्या बीतेगी उस बेचारी के ऊपर जब तुम उससे शादी के लिए मना करोगे? पूरा शहर जानता है कि वो तुम्हारी मंगेतर है। क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर, क्या असर पड़ेगा उसके मुस्तकबिल के ऊपर? वो दिल में तुम्हें अपना शौहर तस्लीम कर चुकी है। ऐसी नाजनीन तुम्हें दुनिया के पर्दे पर नहीं मिलेगी। ये समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, अपने साथ उसकी जिंदगी भी खराब कर दोगे। फर्ज के नाम पर जो चाहो करो, मगर प्रेमा को दिल से ना निकाल सकते। समझा रहे हैं कि तुम फर्ज के नाम पर प्रेमा के साथ धोखा कर रहे हो, जो तुम्हें अपना शौहर तस्लीम कर चुकी है, अपना शौहर मान चुकी है, और तुम उसी को ही इनकार कर रहे हो। क्या गुजरेगी बेचारी के ऊपर? तुम खुद फर्ज के नाम के ऊपर अपने साथ तो धोखा कर सकते हो, लेकिन प्रेमा के साथ तुम धोखा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें प्रेमा के साथ धोखा करने नहीं दूंगा। अमृत राय मतानत से बोले। मतानत यानी संजीदगी। मतीन लहजे के अंदर कहते हैं, संजीदगी से कहते हैं, ये सब मैं खूब समझ रहा हूं, मैं खूब समझ रहा हूं भाईजान, लेकिन मेरा ज़मीर कह रहा है कि मुझे उससे शादी नहीं करने का कोई हक नहीं है। संजीदगी से कहते हैं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, तेरी बातें मैं खूब समझता हूं, तेरे दिल का दर्द मैं खूब समझता हूं, लेकिन मैंने भी ये फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया है। खूब सोचने के बाद मैंने फैसला लिया है कि मुझे किसी कुंवारी लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं है। पंडित अमरनाथ की तकरीर ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अमरनाथ का नाम आते ही दाननाथ ने नाक सिकुड़कर कहा, क्या कहना है, वाह, उसने रटकर एक तकरीर कर दी और तुम लट्टू हो गए। यह अच्छा असूल है कि जिसकी पहली बीवी मर चुकी हो वो किसी कुंवारी लड़की से शादी ना करे। अमरनाथ से तो वैसे ही खफा थे पहले ही दाननाथ,
तकरीर भी पसंद नहीं कर रहे थे, बार बार अमृत राय से कहते थे कि रटी हुई तकरीर है। अमृत राय ने कहा कि दाननाथ की तकरीर ने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब मैं किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करूंगा, मेरी पहली बीवी मर चुकी है, मैं तो कुंवारी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूं, मैं किसी विधवा से ही शादी करूंगा। अमरनाथ का नाम आते ही दाननाथ को फिर गुस्सा आ गया, बोले उसने एक रटी हुई तकरीर क्या तुम्हारे सामने कह दी और तुम उसके लट्टू हो गए, उसके पीछे भाग रहे हो, जैसा वो कह रहा है वैसा मान रहे हो। ये कौन सा रूल आया, ये कौन सा कायदा आया कि एक शख्स जिसकी बीवी का इंतकाल हो जाए वो कुंवारी लड़के से शादी नहीं कर सकता? ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो उसूलों वाली बात नहीं है। अमृत राय ने कहा इंसाफ तो यही कहता है। दाननाथ बोले तो बस एक तुम्हारे इंसाफ पर चलने से कौम की निजात हो जाएगी, तुम तन्हा कुछ नहीं कर सकते, हां निक्को बन सकते हो। समझा रहे हैं दाननाथ अमृत दोस्त को, अमृत राय को, कि मत करो ऐसा, प्रेमा की जिंदगी खराब करने के ऊपर तुम तुले हुए हो। यह कोई कायदा नहीं है, कानून नहीं है कि जिसकी बीवी का इंतकाल हो जाए वो किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं कर सकता। सभी करते हैं, तुम भी कर सकते हो, तो तुम्हें करना चाहिए शादी। अमृत राय कहते हैं कि इंसाफ तो यही कहता है कि कुंवारी की शादी कुंवारे शख्स से ही होनी चाहिए और किसी विधुर को विधवा से ही, बेवा से ही शादी करना चाहिए। यही इंसाफ है, यही इंसाफ का तकाजा है। तो दाननाथ जवाब नहीं दे पाए, तो फिर बोलते हैं तो क्या एक तुम्हारे कहने से ही, तुम्हारे करने से ही दुनिया बदल जाएगी? तुम कह रहे हो कि औरतों की ऊपर जुल्म किया जा रहा है, बेवाह खवातीन को परेशान किया जाता है, उनकी वजह से हमारा समाज, हमारा मुआशरा बदहाल है। तो तुम्हें पता है कितनी बेवाहें समाज में ऐसे घूम रही हैं कि जिनसे किसी ने शादी नहीं की है, कितनी कुंवारियों से विधुर लड़कों ने शादी की है, विधुर आदमियों ने शादी की है, उनको तो कोई नहीं रोकता, उनको तो कोई कायदों के अंदर नहीं मानता, कानून के अंदर नहीं रखता। एक तुम ही कायदे कानून के पीछे भाग रहे हो। तो क्या तुम्हारे करने से दुनिया बदल जाएगी? कुछ नहीं कर सकते तुम। दाननाथ उनको डांटते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हां निक्को बन सकते हो। निक्को यानी नेकोकार। नेकोकार होता है बच्चों जो नेकी करने वाला हो, सीधे रास्ते पर चलने वाला, भलाई के रास्ते पर चलने वाला। दाननाथ कहते हैं कि हां तुम्हारा नाम हो जाएगा, अच्छे लोगों में तुम शुमार किए जाओगे, लोग तारीफें करेंगे, वाहवाही करेंगे कि देखो कितना बड़ा हातिम ताई आया है, कितना बड़ा कुर्बानी करने वाला आया है, तुम्हारे ईसार के जज्बे की तारीफें करेंगे। लेकिन तुम बदलाव नहीं ला सकते, तुम मुआशरे को बदल नहीं सकते। जो सदियों से चला आ रहा है, जिसे मजहब समझकर माना जा रहा है, मजहब के खिलाफ माना जा रहा है, तुम उसको नहीं बदल सकते। दाननाथ समझाने की कोशिश कहता है। अमृत राय भी अपनी धुन के पक्के हैं। अमृत राय दाननाथ को जवाब देते हैं। दाननाथ कह रहे हैं कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो ये इनको जवाब देखो क्या देते हैं, कितना खूबसूरत जवाब है। अमृत राय ने पुरजोर नजरों से ताकते हुए कहा आदमी तन्हा भी बहुत कुछ कर सकता है। अमृत राय जवाब दे रहे हैं कि सिर्फ भीड़ करे वही काम काबिल नहीं होते, वही सक्सेस नहीं होती, तन्हा आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। बड़े बड़े कामों को तन्हा आदमियों ने किए हैं। कहते हैं आदमी तन्हा भी बहुत कुछ कर सकता है। तन्हा आदमियों ने ख्यालात में इनकलाब पैदा कर दिए हैं, दुनिया की सूरत बदल दी है। अफराद की दास्तान अमल से तारीख पुर हैं। गौतम बुद्ध कौन था? वो तन्हा ही हक की तलाश में निकला था और उसके दौरान हयात में ही आधी दुनिया उसके कदमों पर सर झुका चुकी थी। अफराद के नाम से, कौमों के नाम से रोशन हैं। कौमें तबाह हो गई, आज उनका निशान भी बाकी नहीं है, मगर मखसूस हस्तियों के नाम अभी बाकी हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकूं, यह दूसरी बात है। अक्सर जमातें भी कुछ नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि जमातें कभी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं इस कुल्लिया को कभी तस्लीम ना करूंगा। तकरीर कर दी उन्होंने एक इनके ऊपर। वो कहते हैं कि तुम अकेले क्या कर लोगे, तुम्हारे बदलाव लाने से पूरा मुआशरा थोड़ी बदल जाएगा। मुआशरा तो अपनी रास्ते पर चलेगा, अपने तरीके पर चलेगा, जो चल रहा है वो होता रहेगा। सिर्फ तुम्हारे बदलने से दुनिया नहीं बदलने वाली है। और समझाते हैं तो अमृत राय उनका जवाब देते हैं कि अकेले शख्सों ने तन्हा चलते हुए, अलग रास्ते पर चलते हुए दुनिया बदल डाली है। आज कौमों का नाम याद नहीं है,
आज लोगों की जमातों का नाम याद नहीं है, लेकिन अकेले शख्स का नाम बहुत सारे शख्स ऐसे मिल जाएंगे कि जिनकी दुनिया तकलीद करती है, दुनिया जिनकी पैरवी करती है। महात्मा गांधी को देखो, अगर वो किसी जमात से जुड़े होते तो जमात नहीं पहचानी जाती, लेकिन उन्होंने अकेले रहकर जो काम कर दिया, आज महात्मा गांधी को अपने कामों के लिए जाना जाता है। आज प्लेटो को अपने कामों के लिए जाना जाता है। बड़ी बड़ी हस्तियां देख लीजिए, वो अकेली निकली हैं, तन्हा निकली हैं, वो जमातों के साथ नहीं निकली। जो फौजें निकली, जो जमातें निकली, आज उनको कोई नहीं जानता, सब अकेलों को जानते हैं। और फिर अमृत राय कहते हैं कि मेरा यह ख्याल है कि जमातें कुछ काम कर ही नहीं सकती, अगर काम कर सकता है तो अकेला फर्द कर सकता है। और तुम्हारा यह मानना है कि अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो मैं इस उसूल के ही खिलाफ हूं, इस कुल्लिये के खिलाफ हूं। कुल्लिये का मतलब होता है बच्चों, इस कुल्लिये को भी तस्लीम नहीं करूंगा, यानी इस उसूल को, इस कायदे को। तुम कह रहे हो कि अकेला आदमी कुछ काम नहीं कर सकता, यह कायदा बना रखा है तुमने, मैं इस कायदे को ही तस्लीम नहीं करता। मेरा कायदा तो उलट है, मैं तो इसके जिद के अंदर हूं। मेरा कहना यह है कि जमातें कुछ काम नहीं कर सकती। दाननाथ कह रहे हैं कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अमृत राय कहते हैं कि जमातें कुछ नहीं कर सकती, अकेला आदमी जो कर सकता है वही सबसे बड़ा काम है, वही सबसे बड़ा रास्ता दिखा सकता है। शुरुआत किसी को करनी पड़ेगी। दाननाथ सहल पसंद आदमी थे। सहल यानी आसानी, हर चीज में आसानी देखते थे, खुद को मुश्किलात में नहीं डालते थे, खुद के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं आने देना चाहते थे, आजमाइशों से दूर भागते थे। आसानी जिंदगी के अंदर अपने बना रखी थी। देखिए किस तरह से बना रखी थी। किसी उसूल के लिए तकलीफ उठाना उन्होंने सीखा ही नहीं था। एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, 11 बजे जाते थे, 2 बजे लौट आते थे। बाकी सारा वक्त कुतुबबीनी और सैर तफरीह में उड़ा देते थे। कुतुबबीनी यानी किताबें पढ़ना, किताबों का मुताला करने में आसानी अपने ऊपर कर रखी थी। वो आजमाइश के अंदर, बंदिशों के ऊपर, बंधनों के अंदर नहीं बंधना चाहते थे। जिंदगी वो आसानी से गुजारते थे। 11 बजे का कॉलेज का वक्त था, सुबह उठते आराम से, 11 बजे कॉलेज जाते, 2 बजे वापस लौट आते। बाकी के जो दिन का वक्त है वो किताबें पढ़ने के अंदर या सैरो सियाहत के अंदर, इधर उधर घूमने फिरने में, टेनिस वगैरह खेलने के अंदर, दोस्तों में मटर गश्तियां, बातें चीतों के अंदर वो अपने वक्त को गुजार देते थे। कोई मकसद, कोई उसूल उनकी जिंदगी के अंदर नहीं था, कायदे कानून उनकी जिंदगी के अंदर नहीं थे। उन कायदों कानूनों की पाबंदी के अंदर वो नहीं बंधना चाहते थे। साफ गो इंसान थे, लेकिन आसान पसंद थे। उसके बरक्स अमृत राय असूलों पर चलने वाले आदमी थे, उसूल परवर आदमी थे और बड़े धुन के पक्के थे। उसूल परवर, उसूलों को मानने वाला, उसूलों पर चलने वाला, उसूलों की पाबंदियां करने वाला। दाननाथ उसूलों को नहीं मानते थे, लेकिन अमृत राय, दोनों दोस्त देखिए और दोनों दोस्तों का चाल चलन देखिए, आदत इतवार देखिए, कितना फर्क है। ये उसूलों को मानते थे, उसूलों पर चलने वाले आदमी थे, धुन के बड़े पक्के थे। एक बार जो ठान ली वो ठान ली। एक बार कोई फैसला करके उससे मुनहरिफ ना होते थे। मुनहरिफ, मुड़ना, इनकार होना, पीठ दिखाना। एक बार जो फैसला कर लिया, मन में अपने कुछ ठान लिया, फिर वो अपने फैसले में रद्दो बदल नहीं किया करते थे, अपने फैसले में तब्दीलियां नहीं किया करते थे। पेशा वकालत का था, मगर इस पेशे से उन्हें नफरत थी। खुद वकील थे, लेकिन वकालत से नफरत किया करते थे। बनाए हुए केस कभी भी नहीं लेते थे, झूठे केस वो नहीं लेते थे। बनाए हुए माने झूठे केस, बनाए हुए मुकदमे भी भूल कर भी नहीं लेते थे, लेकिन जो मुकदमा ले लेते उसके लिए जान लड़ा देते थे, जीतने की पूरी कोशिश करते थे। मुहावरों का, कहावतों का, बरमहल अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, मौका महल के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। जान लड़ा देना मुहावरा है, इसके माने है जी जान से कोशिश करना, किसी काम को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देना, कोशिश करते रहना। तो मुकदमा नहीं लेते थे अमूमन, लेकिन जो ले लिया आपने तो उसको जीतने के लिए, साबित करने के लिए पूरी जी जान लगा दिया करते थे और सच्चाई के ऊपर टिके रहते थे, सच्चाई के ऊपर अड़े रहते थे। और यही वजह थी, यही सबब था, उन्हें नाकामी का सदमा बहुत कम उठाना पड़ता था। ज्यादातर केसों के अंदर आप जीत जाते थे, हार आपके नसीब में बहुत कम आती थी। और उसकी वजह यही थी कि झूठे केस तो आप लेते ही नहीं थे, सच्चे केस लेते थे, और जो भी केस लेते थे उनके पीछे पूरी मेहनत किया करते थे, जी जान लगा दिया करते थे और उन केसों को जीत जाते थे। तो कामयाबी आपको ज्यादा मिली थी जिंदगी के अंदर।
उनकी पहली शादी उस वक्त हुई थी जब वो कॉलेज में पढ़ते थे। एक लड़का भी पैदा हुआ, लेकिन जच्चा और बच्चा दोनों जच्चा खाने ही में दागे मुफारकत दे गए। दागे मुफारकत देना, इंतकाल कर जाना। शादी हुई थी इनकी, वकील थे, सच्चे वकील थे। शादी हुई कॉलेज के दौरान ही, और थोड़े वक्त बाद ही इनकी बीवी का और बच्चे का इंतकाल हो गया। बच्चे की पैदाइश के वक्त जच्चा और बच्चा दोनों का इंतकाल हो गया। अमृत राय को अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने फैसला किया कि अब कभी शादी ना करूंगा। लेकिन जब बहन की शादी हो गई और वालदेन भी एक हफ्ते के अंदर हैजे के शिकार हो गए, तो घर सूना हो गया। सूनापन उनको फाड़ने लगा, उनको खाने लगा। फैसला किया था अपनी बीवी के इंतकाल के बाद कि अब कभी शादी नहीं करूंगा। बहन थी छोटी, उससे उनको बहुत मोहब्बत थी। कुछ वक्त बाद बहन की शादी हो गई, बहन अपने घर चली गई, पराई हो गई। हैजा ऐसा आया कि एक ही हफ्ते के अंदर मां और बाप दोनों का इंतकाल हो गया। अकेले रह गए, कोई साथी नहीं था। बड़ा सारा घर था, पैसे दो की कोई कमी नहीं थी, इज्जत शोहरत खूब थी, लेकिन घर को संभालने वाली कोई नहीं थी। परेशान हो गए, सैरो सियाहत के लिए निकल गए। 2 साल के लंबे अरसे के लिए बाहर निकल गए, घूमे फिरे, और फिर 2 साल बाद वापस आए तो जो इनकी साली थी प्रेमा, उससे इनकी मुलाकात हुई। तब तक वो जवान हो चुकी थी और इनके अंदाज के ऊपर वो फिदा हो गई, क्योंकि दिखने में भी अच्छे थे। इनके ऊपर फिदा हो गई, और जो इनके वालिद हैं प्रेमा के, ये इससे शादी के लिए, अमृत राय से शादी के लिए, प्रेमा की शादी करने के लिए भी राजी हो गए। 2 साल सैरो सियाहत में आपने बसर किए। लौटे तो होली के दिन उनके ससुर ने उस तकरीब में उनकी दावत की। वो अमृत राय के इतवार पर पहले से ही फिदा थे। इतवार मतलब आदत, चाल चलन। अमृत राय अच्छे नेक इंसान थे, दिखने में भी दिलकश थे, और आदत और इतवार भी आपकी अच्छी थी, चाल चलन भी अच्छे थे। आपके ससुर ने आपकी दावत दी, होली के ऊपर आपको बुलाया, और खुश रहते थे आपके ससुर आपसे। उनकी छोटी लड़की प्रेमा अब शादी के काबिल हो चुकी थी। उसके लिए अमृत राय से बेहतर शौहर उन्हें दूसरा नजर ना आया। 2 साल कबल अमृत राय ने प्रेमा को देखा था। वो शगुफ्ता कली अब एक शगुफ्ता फूल थी, जिसकी नजाकत और लताफत आंखों को लुभाती थी। बद्री प्रसाद ने, जो इनके ससुर थे, पहली बेटी का इंतकाल हो गया इनका। दूसरी बेटी के लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको अमृत राय से अच्छा रिश्ता कहीं नजर नहीं आया। किसी बात में कुछ कमी इनके अंदर नहीं थी। तो अब जो बेटी इनकी थी वो बड़ी हो चुकी थी। यहां कहा है कि वो शगुफ्ता कली थी पहले, अब वो फूल बन चुकी थी, यानी बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी, और खूबसूरत भी थी, नाजनीन थी, हसीन थी, और अच्छी आदत की मालिक थी। चाल चलन भी उसके अच्छे थे। तो ये भी उसकी तरफ मुतासिर हो गए, अमृत राय भी। शुरुआत के अंदर बद्री प्रसाद का नजरिया यह था कि अपनी बेटी प्रेमा की शादी दान नाज से करा दी जाए, अमृत राय के दोस्त से। लेकिन लड़की का भी नजरिया इनकी तरफ ही था, अमृत राय से ही मोहब्बत करती थी, तो उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा, और इनसे शादी के लिए ये अपनी बेटी की तैयार हो गए, और अमृत राय भी तैयार हो गए। अमृत राय का गम नसीबे दिल यहां से मोहब्बत का असर लेकर लौटा। जब ये दावत में आए और उसको देखा इन्होंने प्रेमा को, तो प्रेमा से इनको मोहब्बत हो गई। तो गम नसीब दिल गमों के अंदर डूबा हुआ, जिसके नसीब में गम लिखे हुए हैं, ऐसा दिल, मुरझाया हुआ दिल जब होली के अंदर प्रेमा से मिला, तो वो मुरझाया हुआ फूल खिल गया और मोहब्बत वापस इनके दिल के अंदर लौट गई। तब से जब तबीयत घबराती ससुराल चले जाते और 2 घड़ी हंस बोलकर चले जाते। एक दिन उनकी सास ने उनसे मतलब की बात कह दी। मतलब की बात क्या? प्रेमा के रिश्ते की बात। प्रेमा को देख लिया था तो इससे खुश रहने लगे। आ जाते यहां पर अपना दिल बहलाकर ससुराल में 2 वक्त निकालकर हंसी बातचीत करके वापस चले जाते। एक दिन मौका देखकर आपकी सासू मां ने आपसे शादी की बात कर दी कि मेरी बड़ी बेटी तो गई, अब छोटी बेटी आपके हवाले है, और आप चाहो, रजामंद हो तो मैं इससे आपका शादी कर सकती हूं। अमृत राय तो प्रेमा के रंगो पर पहले ही निसार थे। अंधे को जैसे आंखें मिल गई। अंधे को आंखें मिल जाना, मन चाही मुराद मिल जाना। अंधा क्या चाहता है? आंखें चाहता है। तो ये तो पहले से ही प्रेमा के ऊपर निसार थे अमृत राय, उनके घर इसीलिए ज्यादा आते जाते थे। अब जब सासू मां ने काम की बात कह दी तो इन्होंने फौरन हां कर दी। शादी तय हो गई। इसी महीने शादी होने वाली थी कि आज अमृत राय ने
आम जलसे में इस नए उसूल को तस्लीम करके अपना इरादा फिस्क कर दिया। फिस्क यानी मुकर जाना, बदल देना, तब्दीली ला देना। शादी के लिए तैयार हो गए थे, प्रेमा से शादी करने चाहते थे, लेकिन उसी बीच पंडित अमरनाथ की तकरीर इन्होंने सुन ली। आज जो हम बात कर रहे थे अभी, तकरीर सुन ली तो इसके अंदर इन्होंने एक अहद कर लिया कि मैं कुंवारी लड़के से शादी नहीं करूंगा। अब बेचारी प्रेमा वो बीच में रह गई लटकती हुई। दाननाथ ने उनकी लंबी तकरीर सुनकर कहा, तो तुम्हारा यह कतई फैसला है? पूरी बात सुन ली उनकी। और जब वो आदमी को एक फर्द की ताकत बता रहे थे, एक शख्स की ताकत बता रहे थे कि जमातें जो काम नहीं कर सकती वो अकेला शख्स कर सकता है, तो दाननाथ गुस्सा हो गए और उससे कहते हैं, तो तुम्हारा यह कतई फैसला है? कतई यानी ना बदलने वाला, जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो, पक्का इरादा है तुम्हारा ये? क्या तुम बदल तो नहीं जाओगे? बेशक। और प्रेमा को क्या जवाब दोगे? उसे मुझसे अच्छा शोहर मिल जाएगा, कोई और अच्छा मिल जाएगा जिससे वो शादी कर लेगी। दाननाथ ने दिलसोजी के साथ कहा, उदास होकर, परेशान होकर, दिल डूबते हुए दिल के साथ कहते हैं, क्या बातें करते हो? तुम समझते हो मोहब्बत कोई बाजार का सौदा है? उदास हो गए, बेचारे परेशान हो गए दाननाथ। समझाया, बहुत समझाया कि अपने लिए नहीं, कम से कम प्रेमा के लिए तो अपना फैसला बदल दो। प्रेमा की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ करते हो? अब फिर उनको समझा रहे हैं, अब दिल डूब रहा है, अब गम में, उदासी में कह रहे हैं। कहते हैं कि क्या बात करते हो, क्या बातें करते हो? तुम समझते हो मोहब्बत कोई बाजार का सौदा है? जी चाह लिया, जी चाह ना लिया। मगर तुम्हारा यह ख्याल गलत है। प्रेमा महज तुम्हारी मंगेतर नहीं है, तुम्हारी माशूका भी है। यह खबर पाकर उसके दिल की क्या कैफियत होगी। समझा रहे हैं उसको कि सिर्फ मंगेतर ही नहीं है, वो तुमसे इश्क भी करती है। तुम भी उससे मोहब्बत करते थे, फिर कैसे उसकी मोहब्बत को ठुकराओगे? कैसे उसको छोड़कर जाओगे? कैसे वो तुम्हारे बगैर किसी और के अंदर दिल लगा पाएगी? शायद उसका अंदाजा तुम नहीं कर सकते कि उसके दिल पर क्या बीतेगी। मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपने साथ ही नहीं, उसके साथ भी बड़ी बेइंसाफी कर रहे हो। दाननाथ समझाता है कि मेरा मानना यह है कि तुम प्रेमा के साथ ही नहीं, खुद के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हो। तुम्हें प्रेमा से शादी करनी चाहिए, प्रेमा के पास तुम्हें जाना चाहिए। अमृत राय एक लम्हे के लिए फिक्र में डूब गए, सोचो फिक्र में डूब गए, और अपने मुतालिक तो उन्हें जरा भी अंदेशा न था। वो अपने तय फर्ज पर निसार कर सकते हैं, लेकिन प्रेमा का क्या हाल होगा, उसका ख्याल उन्हें अभी नहीं आया था। प्रेमा भी उनसे मोहब्बत करती थी, ये भी प्रेमा से मोहब्बत करते थे। दाननाथ ने कहा कि तुम तो अब नाइंसाफी कर रहे हो, खुद पर भी कर रहे हो और प्रेमा पे भी कर रहे हो। अब दाननाथ की ये बातें जब सुनी तो ये सोचो फिक्र के अंदर डूब गए, ख्याल में डूब गए, गहरे ख्याल में डूब गए, और वो ख्याल था प्रेमा का। अमृत राय सोच रहे हैं कि मैं तो किसी तरह अपने आप को मना लूंगा, मैं तो ये सदमा बर्दाश्त कर लूंगा, प्रेमा की शादी का फैसला मैं तर्क कर दूंगा, लेकिन प्रेमा के दिल पर क्या बीतेगी? एक बार ये भी सोचने लग गए। प्रेमा इस फैसले को कबूल तो कर लेगी, लेकिन ये फैसला उसके लिए बड़ा सख्त फैसला है, उसका दिल जलाने वाला फैसला है, उसको तड़पाने वाला फैसला है। वो रोएगी, परेशान होगी, और ये सब मेरी वजह से, अमृत राय सोच रहे हैं। हां, इतना वो जानते थे कि प्रेमा बुलंद ख्याल औरत है, और उनके ईसार की उसकी निगाह में जरूर वक़्त होगी। ईसार यानी कुर्बानी, और वक़्त यानी इज्जत, वैल्यू। प्रेमा के बारे में सोचते हैं कि परेशान होगी, रोएगी, उसका दिल जलेगा, लेकिन इतना बात उसके बारे में जानते थे कि वो एक बुलंद ख्याल औरत है, अच्छे ख्यालात वाली औरत है। वो समझती है, मुआशरे की बुराइयां उसने देख रखी हैं, तो वो मेरे फैसले की कदर करेगी, मेरे फैसले की इज्जत करेगी, उसको समझेगी कि मैंने फैसला क्यों लिया है। अगर वो इतनी ही फर्ज शनास है जितना मैं समझता हूं, तो मेरे से इस फैसले पर उससे मुतालिक रंज ना होगा। मेरा ख्याल है कि उससे खुशी होगी, कम से कम मुझे ये उम्मीद जरूर है। खुद सोच रहे हैं कि अगर मैं जानता हूं प्रेमा को जितना मैंने जाना है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रेमा मेरे फैसले पर खुश होगी, मुझसे नाराज नहीं होगी, वो मुझे समझेगी और हंसी खुशी, राजी राजी मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, मेरी मोहब्बत को अपने दिल से निकालने के लिए तैयार हो जाएगी। कम से कम इतना तो वो मान ही जाएगी, इतना तो वो जरूर कर लेगी। दाननाथ ने मुंह बनाकर कहा, तुम समझते होंगे बड़ा मैदान मारा है,
और जो सुनेगा वो फूलों का हार लेकर तुम्हारे गले में डालने दौड़ेगा। अब फिर इनको गुस्सा आ रहा है दाननाथ को, अभी भी समझा रहे हैं कि किसी तरह मेरे दोस्त का, मेरे अजीज का मन बदल जाए, वो अपने इस फैसले को छोड़ दे, क्योंकि ये फैसला बच्चों उस वक्त के दौर के अंदर बड़ा मुश्किल फैसला था। बड़ी मुश्किल बात थी कि हुई हुई शादी को छोड़ना, एक कुंवारी लड़की से शादी को छोड़ना, और जबकि वो खुद विधवा हैं, खुद विधुर हैं, और फिर भी वो शादी के लिए राजीमंद होने के बाद भी शादी तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं तो यही समझता हूं कि तुम महज शोहरत के भूखे हो। दाननाथ कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम शोहरत के भूखे हो, तुम अपनी वाहवाही चाहते हो, तुम निक्को बनना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, सिर्फ शोहरत के लिए तुम सब ये सब कर रहे हो। लेकिन औरतों को शोहरत की इतनी हवस नहीं होती। प्रेमा कितनी ही पाकीज़ा ख्याल हो, वो ये कभी पसंद ना करेगी कि तुम उसे इतनी बेदर्दी के साथ किनारा कश हो जाओ। वो लड़ते हैं, उनको समझाते हैं कि तुम, मुझे लगता है कि तुम शोहरत के लिए, वाहवाही के लिए ऐसा कर रहे हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें कि देखो कितना बड़ा काम कर दिया है। शादी के लिए लड़की भी रजामंद है, लड़की के घर वाले भी रजामंद है, और इस शख्स ने शादी के 1 महीने पहले इनकार कर दिया है। तुम सोचते हो लोग तुम्हें माला पहनाएंगे, तुम्हारे कुर्बानी के जज्बे को दाद देंगे। लेकिन औरत नाम की भूखी नहीं होती, उसके लिए जज्बात की कीमत होती है, मोहब्बत की कीमत होती है। तुम नाम के लिए अपनी मोहब्बत तो कुर्बान कर रहे हो, प्रेमा ऐसा कभी नहीं करेगी, वो परेशान हो जाएगी। अभी भी वक्त है, अपना फैसला बदल लो, अपने फैसले को छोड़ दो, अपने इस फैसले को कि तुम कुंवारी लड़की से शादी नहीं करोगे। अमृत राय का बंगला आ गया। बातों ही बातों के अंदर पता भी नहीं चला, इनका सफर पूरा हो गया। वहां जो मंदिर के अंदर थे, ये मंदिर से अब ये घर की तरफ आ गए हैं। मोटर रुक गई। अमृत राय उतरकर अपने कमरे की तरफ चले। दाननाथ जरा इस इंतजार में खड़े रहे कि ये मुझे बुलाए तो मैं जाऊं। लेकिन जब अमृत राय ने उनकी तरफ फिर कर भी ना देखा, तो उन्होंने खौफ हुआ कि शायद मेरी बातें इन्हें नागवार गुजरी हों। कमरे के दरवाजे पर जाकर बोले, क्यों भाई, मुझसे नाराज हो गए? घर आ गया है, अमृत राय का घर है। दाननाथ इनको छोड़कर फिर अपने घर पर जाते। अमृत राय उठे, गाड़ी से निकले और सीधे अपने कमरे की तरफ चले गए, बगैर उनकी तरफ देखे हुए। दाननाथ गाड़ी के अंदर ही थे। उनका यह ख्याल था कि अगर अमृत राय मुझे देखेगा, मुझे बुलाएगा, क्योंकि वो बहस चल रही है आपस में, बहस के अंदर हल्की सी खराश उस वक्त पैदा हो गई है, तो ये चाहते हैं कि ये मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन अमृत राय बगैर उनको बुलाए अपने कमरे की तरफ, अपने घर के अंदर की तरफ घुस गए। दाननाथ को लगा कि नाराज हो गया मेरा दोस्त। दोस्त को मनाने के लिए फिर निकले, गाड़ी से उतरे और पीछे से जाके बोला, मुझे लगता है कि तुम नाराज हो गए, मेरी बातें को अब बुरा तुम्हें लग गया है, तुम मेरी बातों को बुरा मान गए हो। मैं तुम्हारी इस्लाह के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, प्रेमा की भलाई के लिए कह रहा हूं। अमृत राय ने पूर्णम आंखों से, आंसू आ गए उनकी आंखों में, पूर्णम आंखें, आंसुओं से भरी हुई, आंसुओं से लबरेज आंखें, पूर्णम आंखों से देखकर कहा, नहीं दाननाथ, तुम्हारी झिड़कियों में मजा है जो दूसरों की वाहवाह में नहीं है। मैं जानता हूं तुमने उस वक्त जो कहा है वो महज मोहब्बत से कहा है। दिल में तो तुम खूब समझते हो कि मैं शोहरत का हरीस नहीं हूं, बल्कि जिंदगी में कुछ काम करना चाहता हूं। हरीस यानी लालची, हिरस करने वाला। आंखों में आंसू जारी हैं अमृत राय के। दोस्त ने बहुत सारी बातें उनको कही हैं, दिल दुखा दिया है, अंदर चले गए हैं। पीछे पीछे दोस्त आता है कि क्यों दोस्त नाराज हो गए? तो कहते हैं कि तुम्हारी बातें मुझे नाराज नहीं कर सकती, मेरा दिल दुखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने जो भी बातें कही हैं वो मेरी भलाई की कही हैं। मुझसे मोहब्बत रखते हो, हमदर्दी रखते हो, इसलिए इतनी सारी बातें कर रहे हो, इतनी सारी बातें मुझे समझाई हैं। वरना किसी को क्या पड़ी है, करता है तो करे शादी, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम मेरे अजीज हो, मेरी भलाई चाहते हो, मुझसे मोहब्बत रखते हो, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं किसी शोहरत का लालची नहीं हूं। शोहरत के नाम के लिए, फूलों की मालाओं के लिए मैं प्रेमा को नहीं छोड़ रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी में कुछ काम करना चाहता हूं। आज मैंने अपनी जिंदगी का असल मकसद समझ लिया है, असल मकसद जान लिया है। मैं उस मकसद को आगे बढ़ाऊंगा। अपनी जिंदगी के अंदर लोगों की भलाई के काम करना चाहता हूं, मुआशरे को सच्चाई पर, सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूं। आज से ये शुरुआत है, ये सख्त शुरुआत है, लेकिन आज मैं अगर सख्त रहा तो पूरी आगे की राह मेरे लिए आसान हो जाएगी। और आज ही मैं फिसल गया तो फिर पूरी राह में फिसलता रहूंगा, पूरे रास्ते में गिरता पड़ता आगे बढ़ूंगा।
दाननाथ ने अंदर जाकर अमृत राय का हाथ पकड़ लिया और बोले, फिर सोच लो, ऐसा ना हो पीछे पछताना पड़े। अभी भी समझा रहा है दोस्त कि किसी तरह वो अपने इरादे को तोड़ दे, अपने अहद को छोड़ दे, अपने जो प्रतिज्ञा इसने ली है, जो अपनी कसम इसने ली है, उस कसम को छोड़ दे। बच्चों, ये अफसाना जो है, ये नावल जो है, हिंदी में भी शाया हुआ है और हिंदी में ये प्रतिज्ञा के नाम से शाया हुआ है। प्रतिज्ञा यानी अहद, कसम, वादा। यहां पर इसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कुंवारी लड़की से शादी नहीं करूंगा, और इस प्रतिज्ञा के ऊपर ही, इस अहद के ऊपर ही पूरी कहानी, पूरा नॉवल हमारा आगे बढ़ा है। तो हिंदी में इस नावल का उन्वान है प्रतिज्ञा, और उर्दू के अंदर ये बेवा के नाम से शाया हुआ है। बड़ा मशहूर नावल है, बड़ा मकबूल नावल है। मुआशरे की हालात दिखाए गए हैं, सच्चाई दिखाई गई है, ख़वातीन की जो हालत है, वो कितने बदहाली के अंदर जिंदगी गुजर होती है, इनकी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस नावल में आपने बखूबी दिखाया है, बखूबी समझाने की कोशिश की है। अमृत राय ने कुंवारी लड़की से शादी नहीं करने का अहद किया है कि अब कभी नहीं करूंगा। प्रेमा उनसे मोहब्बत करती है, लेकिन तब भी नहीं मानते। दाननाथ जो इनके करीबी दोस्त थे, समझाने की कोशिश करता है, बहुत समझाता है कि अपना फैसला तोड़ दो, अपने फैसले को छोड़ दो और प्रेमा से शादी कर लो। वो तुम्हारे इंतजार में है, तुमसे मोहब्बत करती है, वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन कोई भी बात अमृत राय के ऊपर असर नहीं करती, दाननाथ की कोई बात इनको परेशान नहीं करती, ये अपने अहद से पीछे नहीं हटते हैं। अमृत राय ने कुर्सी पर बैठे हुए कहा, इसका कोई अंदेशा नहीं है, यानी मैं अपना फैसला नहीं छोड़ूंगा, अपने फैसले पर मैं पछताऊंगा नहीं, कोई ऐसा अंदेशा नहीं है कि मुझे अपने फैसले के ऊपर पछताना पड़े। भाईजान, सच पूछो तो आज मैं अपने दिल में जिस आली हिम्मती का एहसास कर रहा हूं, वो एक नया तजुर्बा है। आज कई माह की कश्मकश के बाद मैंने अपने ऊपर फतह पा ली है। दाननाथ कहता है कि अभी भी वक्त है, अपना फैसला छोड़ दो, वरना बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। तो अमृत राय जवाब देता है कि नहीं मेरे भाई, अब पछताने वाली बात नहीं है, इसका अंदेशा भी नहीं है कि मैं पछताऊं। बहुत दिनों से मैं अपने जहनी और अपने दिल की कश्मकश से गुजर रहा हूं, तसद्दुम के अंदर मैं फंसा हुआ था। आज मैं अपने अंदर बुलंद हिम्मत महसूस कर रहा हूं, अपने अंदर कुव्वत महसूस कर रहा हूं, अपने को ताकतवर महसूस कर रहा हूं इस फैसले की वजह से। जो मेरी कमजोरियां थी, वो कमजोरियां अब मेरे से दूर हट गई हैं। अब मैं अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा हूं। आली हिम्मती, बुलंद हिम्मती, ताकत का एहसास हो रहा है। तो आज कई माह की कश्मकश के बाद मैंने अपने ऊपर फतह पाई है। मुझे प्रेमा से जितनी मोहब्बत है, उससे कई गुनी मोहब्बत मेरे एक दोस्त को उससे है। अब बच्चों, इस कहानी के अंदर यहां पर एक और मोड़ है जो आपके सामने पेश आ रहा है, यहां पर आपके सामने दिख रहा है। यहां पर देखिए, अमृत राय धनवान आदमी थे, दिखने में भी दिलकश थे, सूरत और शक्ल भी उनकी बहुत अच्छी थी, आदत और इतवार, चाल चलन भी अच्छे थे, हर मानों के अंदर वो दाननाथ से बहुत अच्छे थे। लेकिन दाननाथ भी प्रेमा से मोहब्बत किया करता था, बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करा करता था, दिल की गहराइयों से मोहब्बत किया करता था, और इसकी शादी भी इससे हो जाती। प्रेमा से शादी करने की ख्वाहिश थी। प्रेमा के जो वालिद मुंशी बद्री प्रसाद हैं, ये भी दाननाथ को पसंद किया करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन जब अमृत राय ने प्रेमा से मुलाकात की तो प्रेमा अमृत राय की तरफ मुतासिर हो गई। प्रेमा को दाननाथ से मोहब्बत नहीं थी, प्रेमा को अमृत राय से मोहब्बत थी। यहां पर तीसरा कोना पैदा हो गया है कि दाननाथ प्रेमा से मोहब्बत करते हैं और प्रेमा अमृत राय से, और अमृत राय भी प्रेमा से मोहब्बत करते थे। दोनों की मोहब्बत के बाइस लाला जी को भी, जो प्रेमा के वालिद थे, शादी के लिए मानना पड़ा और दाननाथ के यहां पर रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन दाननाथ अभी भी मन ही मन प्रेमा को मोहब्बत करते थे। यह बात अमृत राय भी जानते थे कि मेरा दोस्त भी प्रेमा से मोहब्बत करता है। यह चीज भी उनके मन के अंदर चल रही थी। इन्होंने कहा, कई महीनों की कश्मकश मेरे दिल में चल रही थी, मेरे जहन में चल रही थी, क्योंकि दोस्त की होने वाली जो बीवी है वो मेरी तरफ मुतासिर थी। मैं उससे शादी करूं और जो इंसाफ है, इंसाफ का तकाजा है, वो भी इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं इससे शादी करूं। तो ये बात इनको हजम नहीं हो रही थी, ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपने आप के अंदर परेशान थे, ऊपरी तौर पर खुश दिखते थे, लेकिन हसास इंसान थे। महसूस किया करते थे कि दोस्त क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं। उसके दर्द को समझ रहे थे कि ऊपर वो हंसने की कोशिश करता है, ऊपर वो सबको खुश दिखता है, लेकिन अंदर से वो गहराई से टूटा हुआ है, क्योंकि वो प्रेमा को चाहता था और प्रेमा उसको नहीं मिली थी।
अंदर से वो टूटा हुआ था। अमृत राय इस बात को पहचानते थे। तो दो मकसद उनके मिल गए थे, दोस्त की खुशी के लिए भी प्रेमा को छोड़ना चाहते थे, और दूसरी बात जो इंसाफ वाली बात की कि कोई रंडवा कुंवारी लड़की से शादी नहीं करेगा, वो बात भी इनके जहन के अंदर थी, वो बात भी इनके सामने मौजूद थी। तो दोनों चीजों को मकसद तो लेते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। अब जब दाननाथ इसे कहते हैं कि प्रेमा का क्या होगा, तो अमृत राय कहते हैं, अमृत राय को सब मालूम है दाननाथ के दिल में क्या है, वो जानते हैं। तो ये कहते हैं, प्रेमा से जितनी मोहब्बत मैं करता हूं उससे कई गुनी मोहब्बत मेरे एक दोस्त को उससे है। अभी नाम नहीं ले रहे, बोले मेरे एक दोस्त को प्रेमा से बहुत मोहब्बत है, कई गुना मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। उस शरीफ आदमी ने कभी भूल कर भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं उसकी मोहब्बत कितनी जांसोज, कितनी गहरी और कितनी पाकीज़ा है। मैं तकदीर की कितनी चोटें सह चुका हूं, एक चोट और भी सह सकता हूं, लेकिन मेरे उस दोस्त ने अभी नाकामी की एक चोट भी नहीं सही है, और ये नाकामी उसके लिए सुहाने रूह हो जाएगी, अजियतनाक हो जाएगी, दर्दनाक हो जाएगी। सुहाने रूह, जो रूह को सुहान दे, अजियत दे, दर्द दे। मैंने जिंदगी के अंदर कई दर्द सहे हैं, तकलीफें सही हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन मेरे दोस्त ने, दाननाथ की तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरे दोस्त ने हमेशा आसानी में अपनी जिंदगी गुजर बसर की है। वो उसूलों पे नहीं चला, इसलिए उसके सामने कोई मुश्किल नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। मुझे परेशानियों से, मुश्किलों से लड़ने की आदत हो गई है, मैं मुकाबला कर लूंगा, मैं प्रेमा को छोड़ने के गम को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरा दोस्त जो गम में मुब्तला है, मैं उसे गम का मुकाबला नहीं करने दूंगा। ये जो अजियत है, ये उसके लिए बड़ा परेशान करने वाली, बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। अभी नाम नहीं ले रहे, लेकिन बात को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यह इशारा किसकी तरफ था? दाननाथ से मुख्फी ना रहा। मुख्फी यानी खुफिया, छिपा हुआ। बात कर रहे हैं कि मेरा दोस्त प्रेमा से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है और मैं उसे कोई दुख दर्द नहीं देना चाहता। दाननाथ समझ गए, इशारों इशारों में समझ गए कि किधर इशारा है। ये दाननाथ की खुद की तरफ इशारा था। जब अमृत राय की बीवी का इंतकाल हुआ, उसी वक्त प्रेमा से दाननाथ की शादी का तज़किरा दरपेश था। जब प्रेमा की बड़ी बहन भी जिंदा थी, इंतकाल का वक्त था, उस वक्त प्रेमा का और दाननाथ की शादी का सिलसिला पेश था, बातचीत आपस में चल रही थी। अभी शादी पक्की नहीं हुई थी, लेकिन दोनों की रजामंदी थी। इनके घर वाले भी चाहते थे, प्रेमा के घर वाले भी, कि दाननाथ से शादी कर दें, और दाननाथ के घर वाले भी प्रेमा से शादी के लिए तैयार थे। जब प्रेमा की बहन का इंतकाल हो गया, तो उसके वालिद लाला बद्री प्रसाद ने दाननाथ की तरफ से मुंह फेर लिया। दाननाथ इल्म, दौलत और वकार किसी बात में भी अमृत राय के मद्दे मुकाबिल न था। जब प्रेमा की बड़ी बहन का इंतकाल हो गया, तो उससे पहले तो इरादा यह था मुंशी बद्री प्रसाद का, प्रेमा के वालिद का, कि दाननाथ से शादी करा देंगे। लेकिन जब बड़ी बेटी का इंतकाल हो गया, तो उनको यह लगा कि मेरी छोटी बेटी भी इसी घर में जानी चाहिए। अमृत राय वो जो थे, वो दाननाथ से हर मुकाबले में आगे थे। चाहे इल्म के अंदर ले लो, दौलत के अंदर ले लो, आदत और इतवार में ले लो, चाल चलन में ले लो, हर बात के अंदर ये अमृत राय दाननाथ से आगे थे। तो बद्री प्रसाद ने अपना इरादा छोड़ दिया दाननाथ से अपनी बेटी की शादी कराने का, और इनकी नजर अमृत राय की तरफ आ गई। अमृत राय से बढ़कर इनको शख्स नहीं मिलने वाला था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि प्रेमा भी अमृत राय की जानिब ज्यादा मुतवज्जा मालूम होती थी। प्रेमा को भी अमृत राय से मोहब्बत थी, यह भी उनकी तरफ झुकी हुई थी। दाननाथ इतने मायूस हुए कि तय कर लिया कि कभी शादी ना करूंगा। दोनों दोस्तों में जरा भी कुदूरत ना पैदा हुई। कुदूरत, रंजो मलाल, दुश्मनी, जरा सी दोनों दोस्तों ने कोई अपने अंदर दुश्मनी नहीं आने दी, रंजो मलाल नहीं आने दिया, दोस्ती में कमी नहीं आने दी। खुशी खुशी, राजी रजामंदी के साथ दोनों ने इस फैसले को तस्लीम कर लिया। और दाननाथ ने यह फैसला किया कि मैं अब जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगा। दाननाथ यूं बज़ाहिर तो हमेशा खुश रहते थे, लेकिन दुनिया से उनका दिल बेजार हो गया था। ऊपरी दिखावे तौर पे खुश रहते थे, लेकिन अंदर बेचैन रहते थे, अंदर परेशान रहते थे। दुख और परेशानी में उनका दिल मुब्तला था। जिंदगी बार मालूम होती थी। बार यानी बोझ। जिंदगी इनको एक बोझ की तरह लगती थी, जैसे तैसे करके अपने दिन निकाल रहे थे, अपनी जिंदगी पूरी कर रहे थे। अमृत राय को अपने दिली दोस्त की हालत पर अफसोस होता था, और अपने दिल को उस आजमाइश के लिए महीनों से तैयार कर रहे थे। लेकिन प्रेमा जैसी
अदीमुल मिसाल नाज़नीन से दस्तबरदार हो जाना आसान नहीं था। दाननाथ प्रेमा को चाहते थे लेकिन प्रेमा नहीं मिली। अमृत राय को यह बात पता थी और दिल ही दिल में अपने आप को तैयार कर रहे थे कि कुछ ऐसा मौका मिले और मैं प्रेमा को छोड़ दूं और प्रेमा की शादी दाननाथ से हो जाए, मेरा दोस्त जो दिल के अंदर दर्द लिए बैठा हुआ है इसका दर्द कम हो जाए। लेकिन प्रेमा बहुत खूबसूरत थी, दिलकश थी, चाल चलन में भी अच्छी थी, तो उसको छोड़ने का मन इनका नहीं कर रहा था। प्रेमा जैसी अदीमुल मिसाल जिसकी दूसरी मिसाल मौजूद ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा मौजूद ना हो, बहुत खूबसूरत थी और चाल चलन आदत और इतवार की भी बहुत अच्छी थी, नाज़नीन थी, हसीन थी। इससे दस्तबरदार यानी हाथ से छोड़ देना, दूर हट जाना, पीछे हट जाना, यह आसान नहीं था। तो प्रेमा की वजह से वो इस रिश्ते में जुड़े हुए थे। ऐसी हालात में दाननाथ का यह इसरार दोस्ताना हमदर्दी पर इतना ज्यादा मुबनी न था जितना अमृत राय के जज्बा इसार की गहराई तक पहुंचने की ख्वाहिश पर। दाननाथ इतनी देर से इसको समझा रहे हैं अमृत राय को कि प्रेमा से शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, तो इसका दूसरी वजह भी सामने बताई गई है कि वो इनका इसरार दोस्ती के ऊपर तो कम था, ज्यादा इस बात पे था कि प्रेम, ये अमृत राय जो हैं ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, क्या इनको प्रेमा से मोहब्बत है या नहीं है, या ऊपरी तौर पर अपना फैसला रख रहे हैं, बाद में मुकर तो नहीं जाएंगे। क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि अगर अमृत राय ने मना कर दिया तो मैं प्रेमा से शादी कर लूंगा, प्रेमा फिर मेरी हो जाएगी। तो इनके ईसार के जज्बे की, प्रेमा को छोड़ने के जज्बे की गहराई माप रहे थे कि मेरा दोस्त ऐसा तो नहीं कि अभी तो मना कर रहा है लेकिन बाद में हां कर दे, अपने वादे से मुकर जाए। तो बार बार इनको कुरेदने की कोशिश कर रहे थे, तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे। तो अमृत राय के जज्बा ईसार, कुर्बानी का जज्बा ईसार की गहराई तक पहुंचने की ख्वाहिश पर जिस तमन्ना को उन्होंने सीने को चीर कर निकाल डाला था, क्योंकि प्रेमा से इनको मोहब्बत थी, लेकिन देखा जब अब मेरे दोस्त अमृत राय की मेरी महबूबा होने वाली है तो इन्होंने उसका ख्याल दिल से निकाल दिया था, अपने दिल को चीर कर उसका ख्याल निकाल दिया था। लेकिन आज फिर ख्वाहिश जाग गई थी। तो ये टटोल रहे थे अपने दोस्त को, बार बार जो कह रहे थे ना इतनी देर से कि शादी कर लो, प्रेमा का दिल मत तोड़ो, प्रेमा का दिल मत दुखाओ, तो ये जानना चाहते थे, गहराई जानना चाहते थे कि क्या वाकई में मेरा दोस्त प्रेमा को मेरे लिए छोड़ने के लिए तैयार है, प्रेमा के अपने फर्ज के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, प्रेमा के लिए जो इसार का जज्बा इनके अंदर पैदा हुआ है उसकी गहराई ये जांचना चाहते थे। जिसके पूरे होने की उसकी जिंदगी में मुतलिक उम्मीद न थी, वही तमन्ना आज उनके सीने में मशल की तरह रोशन हो गई थी। वो तमन्ना प्रेमा को पाने की थी। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि प्रेमा जिंदगी में उनको कभी मिलेगी, क्योंकि अमृत राय से शादी होने वाली थी, सब कुछ तैयार था। अरमान इन्होंने अपने मन से निकाल दिए थे कि प्रेमा तो अब मेरे दोस्त की हो जाएगी, तो अब मैं कहीं शादी नहीं करूंगा और प्रेमा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो जाएगी। तो पूरी जिंदगी के अंदर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मतलब यानी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो उम्मीद आज इनको वापस रोशन होती हुई नजर आ रही थी। आज वापस इनको ऐसा लग रहा था कि प्रेमा मेरी भी हो सकती है। उसके साथ ही अमृत राय के इस मलकूती इसार ने, मलकूती इसार मलाइक वाला इसार, यहां पर बड़ी कुर्बानी दी गई है, बहुत बड़ी कुर्बानी के बारे में बात की जाती है। यह इंसानों वाला फैसला नहीं है, यह मलाइका वाला फैसला है। इस तरह के फैसले मलाइका ही कर सकते हैं, फरिश्ते कर सकते हैं। फरिश्तों वाला इसार यहां पर बताया गया है, बहुत बड़ा कुर्बानी यहां पर बताई गई है। तो इसके साथ ही अमृत राय के इस मलकूती इसार ने उनके दिल पर बहुत गहरा असर पैदा कर दिया था। रिक्त आमेज लहजे में बोले, रिक्त आमेज आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ, डबडबाया हुआ, जैसे कोई रोता है और रोते हुए किस तरह का लहजा हो जाता है, आंखों से आंसू जारी हैं और थरथरा रही है आवाज। और फिर वो उनसे कहते हैं, तो क्या इसी ख्याल से तुमने आज ही फैसला कर लिया? अगर तुम्हारा वो दोस्त इस फैसले से फायदा उठाए तो मैं कहूंगा कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। और फिर क्या मालूम है कि उसकी हालत में प्रेमा की शादी तुम्हारे दोस्त से ही हो। तुम कैसे सोचते हो, अपने दोस्त के लिए तुम कुर्बानी तो दे रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी इस कुर्बानी से फायदा उठाता है तो ये समझ लो कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा दुश्मन है। डबडबाए हुए लहजे के साथ, डबडबाई वाली आंखों के साथ कह रहे हैं, लरज रहा है लहजा, रोते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा लूंगा, तुम कुर्बानी दे रहे हो और मैं तुम्हारी कुर्बानी तस्लीम कर लूंगा,
अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है तो वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। और फिर तुम कैसे कह सकते हो कि बद्री प्रसाद तुम्हारे छोड़ने के बाद उनकी शादी मुझसे ही करवा देंगे? किसी और से भी तो करवा सकते हैं। हो सकता है कोई तीसरा शख्स उसको मिल जाए और वो प्रेमा की शादी उनसे करवा दे। अमृत राय ने तशवीशनाक लहजे में कहा, हां, यह अंदेशा जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा दोस्त इस मौके को हाथ से ना जाने देगा। दर्द भरे, दुख भरे लहजे के अंदर उन्होंने कहा कि यह तो हो सकता है कि शादी कहीं दूसरे की तरफ भी करा दे, लेकिन मैं अपने दोस्त को जानता हूं, मेरा दोस्त इस मौके को नहीं जाने देगा। वो इस तरह से बद्री प्रसाद के पास जाएगा, इस तरह से उनके सामने पेश आएगा, इस तरह के हालात उनके सामने पैदा करेगा कि बद्री प्रसाद अपनी बेटी की शादी उनसे कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो मना नहीं करेंगे। ये कहते हैं मुझे अपने दोस्त की काबिलियत पर शक नहीं है। दाननाथ ने अफसुर्दा खातिर होकर कहा, तुम उसे इतना कमीना समझना चाहो तो समझ लो, लेकिन मैं कह देता हूं कि मैं इस दोस्त को पहचान सका हूं तो अपने एवज तुम्हें नाकामी का शिकार ना बनने देगा। वो कहते हैं कि तुम अपने दोस्त को कमीना समझना चाहो तो समझ लो, क्योंकि कमीनेपन वाले काम है, दुश्मनों वाले काम है, लेकिन तुम्हारे दोस्त को अगर मैं जानता हूं तो इतना तो मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी इस कुर्बानी का फायदा नहीं उठाएगा। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हें वापस प्रेमा के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। यह कहते हुए दाननाथ बाहर निकल आए और अमृत राय दरवाजे पर खड़े उन्हें पुरगुरूर निगाहों से देखते रहे। वो दिल में कह रहे थे, इस शख्स में कितना जब्त है। दिल इधर सोचते हैं कि कितना जब्त है, कितनी सारी बातें अपने मन के अंदर रखता है, लेकिन एक दिन भी इसने मेरे सामने कोई चीज जाहिर नहीं होने दी। और फिर जो बड़ा फैसला लिया वो फैसला सबके सामने है, खामोशी से अपना काम करते हुए इतना बड़ा फैसला ये ले चुका है। यहां पर बच्चों हमारी नावल का पहला बाब मुकम्मल हो जाता है। पहला यहां पर जो हिस्सा है, पहला चैप्टर है, ये मुकम्मल हो गया है। इस हिस्से के अंदर दाननाथ के लिए, दाननाथ की प्रेमा से शादी करने के लिए अमृत राय अपने मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। दो मकसद उनके सामने आए हैं। एक मकसद तो ये कि दोस्त की शादी हो जाएगी, दोस्त का टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा, और दूसरा मकसद ये कि मैं अपनी बीवी को खो चुका हूं, मुझे कुंवारी लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं है। ये इन्होंने इंसाफ का तकाजा बताया है कि पहली मेरी एक शादी हो चुकी है, अब मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है, तो मैं भी ऐसी लड़की से शादी करूंगा, ऐसी औरत से शादी करूंगा कि जिसकी पहले शादी हो चुकी है और उसका भी शौहर इंतकाल कर चुका है। तो यह बराबरी का मामला होगा, बराबरी का मामला चाहते हैं, इंसाफ का तकाजा ये बता रहे हैं। इस तरह से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। पहला हिस्सा ये मुकम्मल हो गया है। इसको आप पढ़ें, जो मुश्किल अल्फाज है उसे आप लिख लें और लिखने के बाद अपने उस्ताद को भी इसको चेक कराएं। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।